गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। टुडे 22 अक्टूबर 2020, आज 22 अक्टूबर 2020। मैथ क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 9.4। चूंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पीछे वाली एक्सरसाइज से कनेक्ट होने के कारण मैं इस एक्सरसाइज को करा रहा हूँ, इसलिए ध्यान देंगे। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। मैं पेंसिल से सॉल्व करके और फिर उसमें साइन लगाने का आपको बता रहा हूं कि हमें किस प्रकार से कौन सा साइन लगाना है। राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेसर देन और इज इक्वल टू। ये क्या क्या है? ग्रेटर देन, लेसर देन एंड और। इन तीनों में से कौन सा साइन किसके बीच में लगेगा? अभी तक हम अंकों में पढ़ रहे थे। अंकों में हमने जिसमें अंक में पढ़ा, मैथ में पढ़ा, डिजिट में पढ़ा, उसमें 4 और 7 के बीच में जब हमको ये साइन लगाना हो रहा था तो इस साइन को इस प्रकार से लगा रहे थे। 4 इज स्मॉलर देन 7, इस प्रकार से लगा रहे थे ना। और 7 इज ग्रेटर देन 4, लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। लेकिन आज हमारे पास आप फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये ध्यान देंगे। इन दोनों फ्रैक्शनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, इसके साथ, यानी कि पहले वाले का न्यूमिनेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले के नीचे लिखेंगे 7 4 जा 28, इसका हमें पता चल गया। और ऐसे ही 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर पर लिखेंगे 7 5 जा 35। विच नंबर इज ग्रेटर? बोथ दीज और टू। ये 35 और 28 कौन सा ग्रेटर है? 35 वाला ग्रेटर है, नंबर 1। नंबर 2, इसका एलसीएम भी देखा जा सकता है, नीचे हर डिनोमिनेटर भी देखा जा सकता है। यदि इज इक्वल टू है तो जिसका अंश न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर जिसका छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन कहलाएगी। इससे हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि 35 इज ग्रेटर देन 28। 35 इज ग्रेटर देन 28। इधर पर अब हमको साइन लगाना है, तो ग्रेटर फ्रैक्शन ये है तो ये साइन इस प्रकार से इधर को लगेगा। ध्यान देंगे, इस साइन को टेढ़ा नहीं करेंगे। साइन जितना नीचे को आएगा उतना ही बगल में भी जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। यहाँ 2 होल 1/2 है और 25/24 है। इसको हम रफ में कर लेंगे। 12 2 जा 24 प्लस 1 25/12 एक है, और दूसरा है 25/24, ये है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए या तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे या मल्टीप्लाई करके पता करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करके भी किया जा सकता है। 24 दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा। 12 2 जा 25 2 जा 50, और दूसरा हो गया 24 1 जा 24, 25 1 जा 25। तो ग्रेटर कौन है? ये वाला 50/24। 50/24 किसकी वैल्यू है? इस वाले की। मीन्स पहली वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है, पहली वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है। ध्यान देंगे, फिर से बहुत आसान सा काम है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 होल 5/6 क्या है? 2 होल 5/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 6 2 जा 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, इज इक्वल टू 17/6 1 है, और दूसरी है 11/8। हमको दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको और इससे इसको। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ रखेंगे। 17 8 जा 17 5 जा 85, 6 जा 102, 7 जा 119, 8 जा 136, इसकी वैल्यु आ गई। और 11 और 6 की, 11 6 जा 66। व्हाट whose fraction is greater? this one means 17/6। 17/6 किसकी वैल्यू है? 2 होल 5/6 की। इसी प्रकार से हम चौथे को भी सॉल्व करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको, इससे इसको। इसका मल्टीप्लाई करके आता है 18 5 जा 90 यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका न्यूमिनेटर ले रहे हैं इसलिए 90। 15 6 जा ये भी 90,
बोथ फिगर आर इक्वल, सो द साइन विल बी इज इक्वल टू। इस प्रकार से हम ध्यान देंगे तो हम आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। ध्यान देंगे तभी होगा, बहुत भारी भरकम काम नहीं है, छोटा सा काम है। छोटा सा काम यदि हम समझेंगे तब तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच आर ट्रू, कौन सा सच है, कौन सा सच है वो बताना है। सच कौन सा है, गलत कौन सा है, सच कौन सा है वो बताना है। ये क्या है, ये भी ऐसे ही करेंगे। ये ग्रेटर देन कह रहा है, इसको तो वही काम करेंगे। 7 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 42। ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई की 42। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40। व्हाट नंबर इज ग्रेटर, 42 इज ग्रेटर। सो फ्रैक्शन 7 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 6। द साइन विल बी ट्रू, द साइन विल बी ट्रू। क्या होगा साइन, ट्रू। लिखेंगे इसमें TRUE, ये ट्रू है। अब दूसरे देखेंगे, दूसरे में भी वही करना है, सेकंड वन में भी 5 और 3 की मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 होता है, 7 2 जा 14 होता है। व्हाट नंबर इज ग्रेटर, 15 इज ग्रेटर। सो 3 अपॉन 7 फ्रैक्शन इज ग्रेटर। लेकिन ये कह रहा है, ये स्मॉलर है कह रहा है, तो ये साइन क्या लगा रखा है इसने, फॉल्स। ये ट्रू नहीं है, ये गलत लगा रखा है, FALSE, फॉल्स। इसी प्रकार से नीचे है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। किताब में दोनों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग बने हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया। इसी को असेंडिंग में भी रखना है, इसी को डिसेंडिंग में भी रखना है। लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए जैसे हम अंकों में सीखते थे 3 4 9 8 5, ये हमारे पास एक नंबर्स का सीक्वेंस था। इसको असेंडिंग में रखने के लिए हम पहले 3 फिर 4 देन 5 देन 8 एंड एट लास्ट 9। इसी को यदि डिसेंडिंग करना है तो 9 8 5 4 3, इस सीक्वेंस में इसको रखते थे, इस क्रम में इसको रखते थे। अंकों में हमें बहुत आसानी से आता है। यहाँ फ्रैक्शन कौन बड़ी है कौन छोटी है जब हमें पता चलेगा तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये पता कैसे चलेगा, न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर यदि समान है, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे के यदि समान होते हैं तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होती है। लेकिन यही काम जब उल्टा हो जाता है, कब, जब न्यूमिनेटर सेम होते हैं। न्यूमिनेटर सेम होने में ग्रेटर जिसका होगा डिनोमिनेटर वो स्मॉलर होगी और जिसका स्मॉल होगा वो ग्रेटर होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये नियम का ध्यान रखेंगे। यहाँ ना न्यूमिनेटर समान है ना डिनोमिनेटर समान है, दैट मीन्स वी शुड गो फॉर एलसीएम। इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए सभी नंबर्स का एक साथ एलसीएम लेंगे। 7 8 जा 56 होता है, 56 में 4 की टेबल भी जाती है, 5 प्लस 3 और करते हैं तो 56 का माने 11 होता है। इसमें 3 की टेबल नहीं जाती, इसका मतलब 56 3 जा जितना होता है, 56 3 जा 360, 3 6 जा 18, 3 5 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 168 इज क्या, 168 इज एलसीएम। समझ में आ रही है, एलसीएम निकाल लिया। अब इसकी डिवीजन इसमें करेंगे और जो डिवीजन करके आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 8 1 जा मीन्स 21 टाइम डिवीजन हो रहा है, मीन्स 21 3 जा 63 हो गया पहला। दूसरा हो गया 7 की, इसमें करेंगे तो 7 2 जा और 2 बचा 28, 7 4 जा 28 7 जा 168, 24 7 जा 168 मीन्स 24 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 28 जा 24 जा 120। तीसरी फ्रैक्शन 8 की हमने डिवीजन किया था तो 21 आया था, यहाँ पर भी 21 ही आएगा। इसलिए जिस प्रकार से हमने 8 का डिवीजन 21 टाइम हुआ था उसी प्रकार से 1 का 121 जा 121 1 जा 21,
इसी प्रकार से 4 की टेबल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 42 टाइम जा रहा है, 42 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 3 जा 126, और लास्ट है 3 से 168 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 56 आ रहा है, 56 2 जा कर लेंगे 112। अब हमको यहाँ पर पता चल गया है कि इनकी वैल्यू क्या है। जो पहली वाली फ्रैक्शन थी हमारे पास 3/8, उसकी वैल्यू आ गई 63/168। 5/7 वाली क्या आई 120/168। 1/8 की आई 21/68। 3/4 की आई 126/168 और 3/168 की आई 112/168। इससे हमें पता चल गया अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया है, 168 168 168। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो तब हम क्या करते हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होती है, मीन्स ये सबसे ग्रेटर है 126/168, ये वैल्यू है इसकी, फर्स्ट नंबर इसका आएगा सब किसके लिए, किस पर, या इसको हम इस प्रकार से पहले लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, पहले की वैल्यू आ गई 63/168, दूसरे की वैल्यू आ गई 120/168, तीसरे की वैल्यू आ गई 21/168, चौथे की वैल्यू आ गई 126/168, पांचवे की वैल्यू आ गई 112/168। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। सेम डिनोमिनेटर में ग्रेटर न्यूमिनेटर वाली ये है, मीन्स 3/4 असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले ग्रेटर, असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉलर फिर ग्रेटर, उल्टा हो रहा है, असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉलर 21/168, मीन्स किसकी वैल्यू है 1/8 की, किसकी वैल्यू है 1/8। दूसरे नंबर में इससे बड़ी कौन है 128 के बाद 63 किसकी वैल्यू है 3/8 की। उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी ग्रेटर देन 112, 126, 120, 112 है, 112 किसकी है 2/3 ग्रेटर देन 120 किसकी है 5/7 की, 5/7 की, और लास्ट 168 ये सबसे बड़ा है तो इसको सबसे ग्रेटर है तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे 3/4। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो इसी ऑर्डर को पहले यहां पर लिखेंगे 3/4 इज ग्रेटर देन 5 चिन्ह भी बदल जाएगा, इज ग्रेटर देन 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3, उसी को पलट के लिख देंगे, इज ग्रेटर देन 3/8 इज ग्रेटर देन उल्टा हो गया सब, स्मॉलर देन, ये 3/4 स्मॉलर ग्रेटर देन 5/7, ठीक है, ग्रेटर देन समझ में आ गई। इसी प्रकार से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इन 4 क्वेश्चनों को आपने इन 3 दिन में काम सॉल्व करना है। अब आपको काम मिलेगा मंडे को, इसलिए आज काम बढ़ाकर आपको दिया जा रहा है। मंडे के दिन काम मिलेगा, उस दिन काम हमको ठीक करना है। ये पूरी एक्सरसाइज आज और कल में खत्म हो जानी चाहिए। सभी भैया बहन काम ध्यान से करेंगे, यह उम्मीद है, और अच्छा काम करेंगे ऐसी अपेक्षा है। थैंक यू।